16 मई 2008 नोएडा। तलवार परिवार की दुनिया सूरज उगने से पहले टूट गई। उनकी डोमेस्टिक हेल्प आई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इस शांत गेटेड कम्युनिटी में ये अजीब बात थी। पड़ोसियों को अलर्ट करने के बाद राजेश तलवार ने आखिरकार दरवाजा खोला। वो साफ तौर पर घबराए हुए थे। अंदर एक बुरा सपना 13 साल की आरुषि तलवार अपने बेडरूम में मृत पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। पुलिस अराजकता के बीच पहुंची, पड़ोसी भीड़ लगाए थे। सबूत पहले ही रौंदे जा चुके थे। टेबल पर स्कॉच की बोतल एक बाहरी व्यक्ति की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत गायब नौकर हेमराज पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने उसे भागा हुआ हत्यारा घोषित कर दिया। बेसिक इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स को नजरअंदाज करते हुए क्राइम सीन को असुरक्षित छोड़ दिया गया। सबूत दूषित हो गए और अपार्टमेंट की पूरी तरह से तलाशी नहीं ली गई। जल्दबाजी में सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया गया। अगले दिन एक चौंकाने वाली डिस्कवरी, हेमराज का शरीर छत पर मिला। आरुषि की तरह उसका भी गला कटा हुआ था। प्राइम सस्पेक्ट अब दूसरा विक्टिम था। पुलिस की सिंपल थ्योरी ढह गई, जिससे एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री सामने आई। इन्वेस्टिगेशन की घातक गलतियां इस केस को परेशान करती रहीं। कहानी अभी शुरू ही हुई थी और असली हत्यारा अनजान था। तलवार परिवार पर अंधेरा अभी शुरू ही हुआ था। हेमराज की भी हत्या होने के बाद शक आरुषि के पेरेंट्स डॉ राजेश और डॉ नूपुर तलवार पर गया। पुलिस ने ओनर किलिंग की थ्योरी फैलाई। दावा किया कि डॉ तलवार ने गुस्से में आकर दोनों को मार दिया। मीडिया ने इस पर कब्जा कर लिया। तलवारों को बेरहम हत्यारों के रूप में पेश किया। केस सीबीआई को सौंप दिया गया, जिन्होंने ऑनर किलिंग की थ्योरी को खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने 3 और आदमियों पर शक किया: कृष्णा, राजकुमार और विजय मैंडाल, परिवार से जुड़े डोमेस्टिक हेल्पर्स। सीबीआई ने थ्योरी दी कि आदमियों ने आरुषि पर हमला करने की कोशिश की, और जब हेमराज ने बीच बचाव किया तो दोनों विक्टिम्स को मार डाला। उनका केस नार्को एनालिसिस टेस्ट्स पर निर्भर था, लेकिन पुख्ता सबूतों की कमी थी। इन्वेस्टिगेशन कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज और पब्लिक स्पेकुलेशन का एक भूल भुलैया थी। तलवारों की जिंदगी को मीडिया ने चीर फाड़ दिया। हर डिटेल को बारीकी से देखा गया। सच्चाई पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रही थी। सीबीआई का केस कमजोर था और असली कहानी दबी हुई थी। देश देख रहा था, जवाबों के लिए बेताब। मिस्ट्री और गहरी होती गई। एक नई सीबीआई टीम ने केस संभाला, पिछली थ्योरीज और सस्पेक्ट्स को खारिज करते हुए। कोई साफ सबूत न होने पर उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जिसमें डॉ राजेश तलवार को प्राइम सस्पेक्ट बताया, लेकिन माना कि वे इसे प्रूव नहीं कर सके। कोर्ट ने क्लोजर को खारिज कर दिया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर तलवारों के खिलाफ ट्रायल का ऑन ऑर्डर दिया। मीडिया का उन्माद बढ़ गया। पेरेंट्स को विलेन के रूप में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने तर्क दिया कि केवल पेरेंट्स ही हत्याएं कर सकते थे। डिफेंस ने एक गड़बड़ इन्वेस्टिगेशन और दूषित सबूतों की ओर इशारा किया। ट्रायल एक नेशनल स्पेक्टिकल बन गया, जिसमें तलवारों को लगातार जांच और शक का सामना करना पड़ा। केस अनुमानों पर बना था, तथ्यों पर नहीं। तलवारों को अपनी बेटी को खोने और उसकी हत्या का आरोप लगने का दर्द झेलना पड़ा। सच्चाई अटकलों के तूफान में खो गई। देश बंटा हुआ था। जस्टिस या इनजस्टिस, फैसला सबको चौंका देगा। 2013 में तलवारों को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले ने पब्लिक ओपिनियन को बांट दिया। कुछ ने इसे जस्टिस देखा, दूसरों ने इसे एक मिसकैरेज। 4 साल बाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, सबूतों की कमी और एक फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन का हवाला देते हुए। असली हत्यारा कभी नहीं मिला। केस अनसॉल्व्ड रहा, जस्टिस न मिलने की एक डरावनी याद दिलाता हुआ। तलवारों को आजादी मिली, लेकिन शांति नहीं। जलवायु विहार का अपार्टमेंट त्रासदी का एक मूक गवाह है। आरुषि केस इन्वेस्टिगेटिव फेलियर और मीडिया उन्माद का प्रतीक बन गया। तलवारों के लिए क्लोजर नामुमकिन है। सवाल बना हुआ है, आरुषि को किसने मारा?